हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट ए लेटर टू गॉड चैप्टर का शॉर्ट आंसर हम लोग देखेंगे। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या ज़रूरी है? किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ज़रूरी है कि उस अध्याय की पूरी कहानी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको पूरे अध्याय की कहानी मालूम है, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ हुआ, अगर आपको सारी जानकारी, तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सारे शॉर्ट आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, What are raindrops compared to? What are raindrops? वर्षा की बूंदों की कंपेयर तुलना what to किससे की गई है? कहते हैं वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है एंड वाई और क्यों की गई है। दो सवाल इसमें हैं, तो इसका आपको जवाब देना है कि वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है। तो आप जानते हैं कि रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। वर्षा के बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। बिकॉज क्योंकि, एक सवाल था ना, क्यों तुलना की गई है, तो आप आंसर करेंगे बिकॉज क्योंकि सिल्वर इज सिंबल, क्योंकि चांदी प्रतीक है ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता का। कहते हैं चांदी समृद्धता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर वर्षा के बूंदों की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? चांदी के सिक्कों से। देखो भैया, चांदी जो है वो समृद्धता का प्रतीक होता है। कैसे? आप लोग जानते हैं कि दिवाली के समय आपके घरों में चांदी के सिक्के पर जो लक्ष्मी गणेश जी छपे होते हैं उनकी ही पूजा की जाती है। तो चांदी की पूजा की जाती है, इसलिए चांदी जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? धन, वैभव, समृद्धता का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर जो वर्षा की बूंदें हैं वो क्या करेंगे? वो उसके फसल को प्रॉस्पर करेंगे, समृद्ध करेंगे। रेन ड्रॉप्स विल प्रॉस्पर द क्रॉप। मैंने आंसर में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि रेन ड्रॉप्स विल प्रॉस्पर, कि वर्षा के बूंदें समृद्ध करेंगी द क्रॉप, फसल को। यानी कि यहाँ पर वर्षा की बूंदों को चांदी के सिक्कों से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि चांदी के सिक्के किसके प्रतीक हैं? वो समृद्धता के प्रतीक हैं, और वर्षा की बूंदों को चांदी बताया गया है। तो वर्षा की बूंदें क्या करेंगे? वो भी समृद्ध करेंगे। तो किसको समृद्ध करेंगे वर्षा की बूंदें? वर्षा की बूंदें फसल को समृद्ध करेंगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। वर्षा की बूंदों की तुलना की गई है नए चांदी के सिक्कों से। बिकॉज क्योंकि सिल्वर इज सिंबल, क्योंकि चांदी प्रतीक है ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता का। रेन ड्रॉप्स विल प्रॉस्पर द क्रॉप, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो होंगे वर्षा की बूंदें वो फसल को समृद्ध करेंगे। व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट? एक अच्छे फसल का वादा कौन करता था? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अच्छे फसल का वादा तो जो फूल हैं वही करेंगे, लेकिन फूल हैं कहाँ पर? खेत में जो फसल बोई गई है उन फसल में फूल लगे हुए हैं। तो इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। कहते हैं राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के फसल की जो खेत है जिसमें डॉटेड लदा हुआ है विद द फ्लावर्स, फूल। कहते हैं पके हुए मक्के की फसल के खेत में जो लगे हुए फूल हैं, ऑलवेज प्रॉमिस्ड, वो हमेशा वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। यानी साफ साफ इसे कह सकते हैं कि जो पौधों में फूल लगे हुए थे वो फूल ही क्या करते थे? हमेशा अच्छे फसल का वादा करते थे। आइए एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट? अच्छे फसल का वादा कौन करता था? तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर, फूलों से लदा हुआ जो मक्के के फसल का खेत था, कहते हैं वो ऑलवेज प्रॉमिस, हमेशा वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचोज प्रिडिक्शन? कैसे लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट रेन, वर्षा के बारे में, कम ट्रू, सत्य हो गई? कहते हैं लेंचो की भविष्यवाणी जो वर्षा के बारे में थी वो सत्य कैसे हो गई? तो आंसर कहते हैं एज लेंचो, जैसा कि लेंचो हैड सीन, देखा था, द स्काई, आसमान को, एंड ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े पर्वतों को देखा था, होल डे, पूरे दिन। कहते हैं जैसा कि पूरे दिन बादलों के बड़े पर्वत को, आसमान को लेंचो ने पूरे दिन देखा था। एंड ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान ही, लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन, लेंचो की जो भविष्यवाणी थी बरसात के बारे में, केम ट्रू, वो सत्य हो गई। एज इट स्टार्टेड, जैसे ही शुरू हो गया, फॉलिंग द रेन, वर्षा का गिरना। जैसे ही वर्षा का गिरना शुरू हुआ
वैसे ही लेंचो की जो भविष्यवाणी थी वो सत्य हो गई। या हम इसी को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। लेंचो की जो भविष्यवाणी थी बरसात के बारे में केम ट्रू, वो सत्य हो गई। बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द मील टाइम, क्योंकि भोजन के दौरान, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। तो लेंचो की भविष्यवाणी ऑब्वियसली क्या थी? लेंचो की भविष्यवाणी यही थी कि आज हम लोगों को पानी मिल सकता है। तो पानी मिल सकता है, जल मिल सकता है, तो मतलब क्या? जल मिलेगा, एनी टाइम मिल सकता है। शाम को जब ये लोग भोजन कर रहे थे तो बरसात होना शुरू हो गई, तो उसकी भविष्यवाणी क्या हो गई? सच हो गई कि आज पानी मिलेगा, तो पानी मिलना शुरू हो गया। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हाउ डिड लेंचोस प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, कि लेंचो की भविष्यवाणी बरसात के बारे में सत्य कैसे हो गई? तो एज लेंचो हैड सीन द स्काई एंड ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स होल डे, जैसा कि लेंचो ने देखा था, एज लेंचो हैड सीन, जैसा कि लेंचो ने देखा था, द स्काई, आसमान को, एंड ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स होल डे, पूरे दिन उसने बादलों के बड़े बड़े पर्वत देखे थे। एंड ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान ही, लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, लेंचो की भविष्यवाणी थी वर्षा के बारे में वो सत्य हो गई। एज इट स्टार्टेड फॉलिंग द रेन, जैसे ही बरसात गिरना शुरू हुआ। या इसी को दूसरे प्रकार से कह सकते हैं, लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, लेंचो की जो भविष्यवाणी थी अबाउट रेन केम ट्रू, वो सत्य हो गई बरसात के बारे में, जो सत्य हो गई। बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द मील टाइम, क्योंकि भोजन के दौरान, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, क्योंकि वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। जब भोजन के दौरान वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई तो उसकी भविष्यवाणी क्या हो गई? सत्य हो गई। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। Why was the Lencho's soul filled with sorrow? Why was Lencho's soul filled? लेंचो का हृदय क्यों भर गया था, मन क्यों भर गया था? विद सौरो, दुख से। लेंचो का हृदय दुख से क्यों भर गया था? तो इसका आंसर करते हैं, लेंचो सोल वॉज फिल्ड, लेंचो की आत्मा भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से, या सौरो, दुख से भर गई थी। बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। ड्यू टू द हेल स्टोन्स, ओलों के कारण, या ड्यू टू द हेल स्टॉर्म, तूफान के कारण। कहते हैं लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सॉरो, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। बिकॉज क्योंकि हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल, हिज क्रॉप, उसकी फसल, वॉज टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी, ड्यू टू द हेलस्टोन्स, ओलों के कारण। अगला सवाल देखते हैं, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट? वाई वॉज द फैमिली, क्यों परिवार, नॉट नहीं था, रियली अपसेट, वास्तव में परेशान, वास्तव में परिवार परेशान क्यों नहीं था? तो कहते हैं उनका परिवार वास्तव में परेशान क्यों नहीं था? तो आंसर करते हैं कि द फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, जो परिवार था वो वास्तव में दुखी नहीं था। बिकॉज क्योंकि दे हैड ब्लाइंड फेथ, क्योंकि उनका अंधा विश्वास था, बहुत गहरा विश्वास था, इन गॉड, भगवान में। कहते हैं उन लोगों का भगवान में बहुत गहरा विश्वास था। एंड दे आल्सो बिलीव्ड, और वो सभी विश्वास भी करते थे, दैट कि गॉड वुड हेल्प देम, कि भगवान उन सभी की मदद भी करेंगे। गॉड वुड हेल्प, भगवान मदद करेंगे, देम, उन सभी की, इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में। कहते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा विश्वास था कि उनको लगता था कि भगवान उनकी इस स्थिति में भी क्या करेंगे, मदद करेंगे। एंड इट इज़ सेड, और वो ये भी जानते थे, इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। तो दो बातें थी जिसकी वजह से वो लोग परेशान नहीं थे। पहली बात थी कि उन लोगों का भगवान में विश्वास था और जानते थे कि भगवान उनकी मदद करेंगे, और दूसरी बात ये भी कि भगवान मदद न भी करें तो भी कोई भूख से मरता नहीं है। ये दो बातें थी जिससे वो लोग परेशान नहीं थे। आइए एक बार इसको फिर से देखते हैं। द फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में दुखी नहीं था। बिकॉज क्योंकि दे हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। एंड दे आल्सो बिलीव्ड, और वे सभी विश्वास भी करते थे, दैट कि गॉड वुड हेल्प देम, कि भगवान उन सभी की मदद करेंगे, इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में। एंड इट इज सेड, और ऐसा भी कहा जाता है, दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई? पोस्ट मास्टर वाई डिड सेंड, क्यों भेजता है, अ रिप्लाई, एक रिप्लाई, टू लेंचोस फर्स्ट लेटर, लेंचो के प्रथम पत्र का, एड्रेस्ड टू गॉड, जो भगवान के नाम था। कहते हैं उसका उत्तर क्यों भेजता है? पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो के पहले पत्र का आंसर क्यों करता, उसका रिप्लाई क्यों करता, उसका प्रत्युत्तर क्यों देता है?
तो कहते हैं द पोस्टमास्टर सेंट अ रिप्लाई, पोस्टमास्टर ने एक प्रत्युत्तर भेजा टू लेंचोस फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का, एड्रेस टू गॉड, जो भगवान के नाम था। कहते हैं पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का इसलिए प्रत्युत्तर भेजा बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू ब्रेक, तोड़ना, या टू सेक, डिगाना, लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में विश्वास। कहते हैं लेंचो का जो भगवान में विश्वास था वो उस विश्वास को डिगाना नहीं चाहता था, इसलिए पोस्टमास्टर क्या करता है, लेंचो के पहले लेटर को जो भगवान के नाम था उसका प्रत्युत्तर भेजता है, उसका रिप्लाई भेजता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, कहते हैं द पोस्टमास्टर सेंट अ रिप्लाई, पोस्टमास्टर ने रिप्लाई भेजा टू लेंचोस फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले लेटर का, एड्रेस टू गॉड, जो भगवान के नाम था, बिकॉज, क्योंकि। कहते हैं पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का प्रत्युत्तर इसलिए भेजा क्योंकि ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वो नहीं चाहता था, टू से कि डिग जाए, हिल जाए, लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में विश्वास, वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वो समाप्त हो, इसलिए उसने क्या किया, लेंचो के पहले लेटर का जवाब उसने दिया। अगला क्वेश्चन है हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की मदद कैसे हुई। तो आंसर है इसका लेंचो वॉज हेल्प्ड, लेंचो की मदद की गई बाय द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के द्वारा, एंड पोस्टल एम्प्लॉयज़, और पोस्टल एम्प्लॉयज यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उनके द्वारा। और मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया विद 70 पेसोस, आप चाहें तो लिखें चाहे तो ना लिखें, मतलब 70 पेसोस दे करके उसकी मदद की गई थी। एज दे कलेक्टेड मनी, जैसा कि वो उन लोगों ने इकट्ठा किया था धन को, व्हाट दे कुड, जो कुछ वो इकट्ठा कर सकते थे। कहते हैं लेंचो वॉज हेल्प्ड बाय द पोस्टमास्टर एंड पोस्टल एम्प्लॉयज, कहते हैं लेंचो की मदद की गई पोस्टमास्टर के द्वारा और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा। एज दे कलेक्टेड मनी, जैसा कि उन्होंने धन इकट्ठा किया था, व्हाट दे कुड, जो कुछ वो इकट्ठा कर सकते थे उस धन के द्वारा उनकी मदद की गई थी। अगला क्वेश्चन है वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो जब पत्र को प्राप्त किया तो वो क्रोधित क्यों हो गया। वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों हो गया व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। तो आंसर करते हैं व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया, ही गॉट एंग्री, वो क्रोधित हो गया, या ही वॉज एंग्री, वो क्रोधित हो गया, बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज लेस मनी, क्योंकि वहाँ पर कम पैसे थे, इन द एनवेलप, लिफाफे में, कहते हैं लिफाफे में कम पैसे थे, इसलिए वो क्या किया, क्रोधित हो गया। व्हाट ही डिमांडेड फॉर, जिसके लिए उसने डिमांड किया था, मांग किया था। कहते हैं लिफाफे में कम पैसे थे, जितने उसने डिमांड किए थे, मांग किए थे, उससे कम पैसे थे, इसलिए क्या हुआ, जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया तो वो क्रोधित हो गया। एक बार फिर से देखते हैं व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया, ही गॉट एंग्री, वो क्रोधित हो गया, बिकॉज, क्योंकि, देयर वॉज लेस मनी इन द एनवेलप, क्योंकि लिफाफे में, इन द एनवेलप, लिफाफे में, देयर वॉज लेस मनी, कम पैसे थे, व्हाट ही डिमांडेड फॉर, जिसके लिए उसने मांग की थी, जिसकी उसने मांग की थी, डिमांड की थी, उससे कम पैसे थे लिफाफे में, इसलिए लेंचो क्या किया, क्रोधित हो गया। अगला आंसर है डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आप सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, बेईमानों के समूह थे। तो ये यस या नो टाइप क्वेश्चन, इसको हम यस या नो में भी आंसर करके छोड़ सकते हैं, परंतु इतना करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, नहीं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वर नॉट, वो नहीं थे, ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के समूह, यानी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के समूह नहीं थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि आई डोंट थिंक दैट, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, की पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, वर बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमानों के समूह थे। इफ दे वर सो, यदि वो ऐसे थे, इफ दे वर, यदि वो थे, सो ऐसे, देन तब, दे शुड नॉट हेल्प लेंचो, उन्हें लेंचो की मदद नहीं करनी चाहिए थी, बट, लेकिन, दे डिड, उन्होंने मदद
किया। कहते यदि वो बेईमानों के समूह होते तो उन्हें लेंचों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, बट उन्होंने लेंचों का मदद किया। सो इसलिए दे वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए वो बेईमानों के समूह नहीं थे। अगर बेईमान होते तो क्यों उसकी मदद करते? तो ये बात आप अपनी तरफ से कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का। साथियों अभी भी आपसे कह रहे हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं, पढ़ा सकूं। अगला लास्ट क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर, क्या लेंचो सरप्राइज आश्चर्यचकित था टू फाइंड अ लेटर एक पत्र प्राप्त करके फॉर हिम उसके लिए विद मनी इन इट जिसमें धन रखा हुआ था। क्या लेंचो उस पत्र को प्राप्त करके आश्चर्यचकित था जिसमें धन रखा हुआ था? तो आप आंसर करेंगे नो, नहीं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था टू फाइंड अ लेटर एक पत्र प्राप्त करके फॉर हिम उसके लिए विद मनी इन इट जिसमें उसके लिए पैसा रखा हुआ था। देखिए साथियों ये भी यस या नो टाइप क्वेश्चन, तो इसको भी यस या नो करके हम छोड़ सकते हैं, परंतु ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा, इसलिए हम इसको दूसरे प्रकार से भी लिखेंगे। तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड वो विश्वास करता था दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम कि भगवान उसकी मदद करेंगे, ऐसा उसको मालूम था, इसलिए क्या किया वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। तो एक बार फिर से देखते हैं लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड वो विश्वास करता था दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम भगवान उसकी मदद करेंगे। तो साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों कमेंट कीजिए कि आपको क्या बात नहीं समझ आई या आपको क्या अच्छा लगा, और साथियों आप वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अपने साथियों, अपने स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, आप सभी के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपको और भी बेहतर से बेहतर ज्ञान मैं दे सकूं। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।